नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आपके लिए नए नए सेशंस लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी आपके लिए एक नया सेशन जो कि है तो पुराना ही, उसकी अगली श्रृंखला लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस सेशन का नाम है राजस्थान सामान्य ज्ञान। और ये सामान्य ज्ञान का ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने किसी बच्चे ने 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। ये तथ्यात्मक रूप में है, वन लाइनर अप्रोच है और ये बहुत काम का रहने वाला है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आप इसके फायदे परीक्षा में महसूस करेंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे तो वन लाइनर अप्रोच राजस्थान सामान्य ज्ञान का 7वां लेक्चर आपके सामने है। एक उससे पहले एक सूचना आपके लिए, गुरु चौहान जी के ऐप हमने बनाया है। चौहान पब्लिकेशन की किताबें आप पढ़ते ही हैं। गुरु चौहान जी के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े हुए हैं और गुरु चौहान जी के ऐप में राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स जो मात्र अभी आपको 351 रुपए में मिल रहा है, जो 501 रुपए जिसका प्राइस था, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर है और 351 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हमने पूरा कोर्स तैयार किया है। आप पहले गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद में आप स्टोर में जाके कंटेंट में जाके कोर्स को देखिए। प्रत्येक वीडियो को आप 2 मिनट तक देख सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है और उसकी साथ में पीडीएफ संलग्न है जो टीचर ने पढ़ाई है। सभी अच्छे अध्यापक जो ऑफलाइन पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबके माध्यम से ये तैयार किया गया है। तो आप भी लीजिए, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी बताइए कि एक कोर्स गुरु चौहान जी के ऐप पर बहुत जबरदस्त बनाया गया है। तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत की जाए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है भारत में, और ये भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%। ये भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज है। आगे बढ़े अगले तथ्यों की तरफ। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो ये आता है 61%, 61%। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को तो संतों का शिखर कहा है और आबू पर्वत को कहा है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस कहा है कर्नल टोड ने आबू पर्वत को। कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी राजस्थान के किन जिलों को कहा जाता है? तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है पानी में, अतः लोगों के अंग बांके हो जाते हैं, इसीलिए कुबड़ पट्टी या बागा पट्टी कहते हैं। नागौर व अजमेर को कहते हैं। नागौर व अजमेर को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। फ्लोराइड की समस्या है। अगला तथ्य है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल है उदयपुर में। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की वैसे सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, वह नदी है बनास। चूलिया जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जल प्रपात है चंबल नदी पर। चूलिया जल प्रपात है वह चंबल नदी पर है। नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील है वह बूंदी में स्थित है। नवलखा के नाम से कई सारे प्रश्न बनते हैं। नवलखा एक जैसे नौ महल, नाहरगढ़
और नवलखा झील बूंदी में है। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? उसे नाडा के नाम से जाना जाता है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहां पाई जाती है? यह जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लाल मिर्च के लिए मथानिया, और मथानिया तो जोधपुर में पड़ता है। मथानिया की मिर्ची लाल मिर्च, मथानिया कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। किसी किराना स्टोर पे जाइए, अरे यार मथानिया की मिर्ची देना भाई। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए, गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और 3 किताबें निशुल्क प्राप्त करो। राजस्थान कला एवं संस्कृति की मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है। वस्तुनिष्ठ करंट जीके की मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है। राजस्थान की हनुमान चालीसा, राजस्थान 7 डेज, तीनों किताबों को ऐप में डाउनलोड कीजिए और आराम से ऐप में पढ़ने का मजा लीजिए। ये तीनों किताबें निशुल्क हैं, अतः अभी तुरंत गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और तीनों किताबों को निशुल्क ऐप में प्राप्त करो। सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? आप जानते हैं राज्य वृक्ष खिजड़ी है। खिजड़ी की कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं, पकी फलियों को खोखा कहते हैं, और ये सांगरी लगती है साहब गर्मी में। लवणीय मृदा सोलन चौक किन किन झीलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एक तो डीडवाना झील में, एक पाई जाती है पंचपदरा झील में, और एक सांबर झील में। इन झीलों में ये सालन चौक लवणीय मृदा पाई जाती है। मगरा, पुगल और सोनाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो ये प्रसिद्ध भेड़ की नस्लों के नाम है। ये भेड़ की नस्ल है। नाचना, काछी और केसवाल किसकी नस्ल हैं? तो ये सब किसकी नस्ल हैं? ये ऊंट की नस्लें हैं। नाचना का तो बहुत फेमस ऊंट माना जाता है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था, जो पान में कत्था आता है, काफी महंगा आता है, ये खेर वृक्ष से निकाला जाता है। खेर वृक्ष से प्राप्त होता है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वह धौलपुर में स्थित है। कहां पर है? धौलपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वह उदयपुर जिले में स्थित है। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? नाल हवाई अड्डा हमारे बीकानेर में है। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा, उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। बायतू, कांसल एवं कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं तेल एवं गैस का क्षेत्र है। ये तेल एवं गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बायतू, कांसल एवं कपूरडी। राजस्थान के किस जिले में लीलावानी खान स्थित है? तो लीलावानी खान कहां पर है? लीलावाली खान है ये बांसवाड़ा में स्थित है। जनकपुर और सरवाड़ खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो इन खानों को जाना जाता है तांबड़ा खनिज के लिए। जनकपुर और सरवाड़ खानें जानी जाती हैं। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो लगभग है 62% निर्भर करता है। हमारे गुरु चौहान जी के ऐप में कई सारे कोर्सेज बना दिए गए हैं जिसकी सूचना आपको स्क्रीन पर दी जा रही है। डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में, जिनकी चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित डॉक्टर एस मंगल द्वारा लिखित शिक्षण विधियां आती हैं, उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन में शिक्षण विधियों का कोर्स भी तैयार किया गया है, शैक्षिक प्रबंधन भी तैयार किया गया है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर तैयार किया गया है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर तैयार किया गया है, और भी कई सारे कोर्सेज हमने तैयार किए हैं। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और इन कोर्सेज को आप प्राप्त कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। मैं आगे भी आपके लिए नई नई सूचनाएं, नए नई वीडियोस लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।